सिर था। दशानन कहा गया। 10 आनन माने मुंह, 10 मुंह, 10 शीश, 10 सिर था उसका। लेकिन महापंडित विद्वान राजा रावण, लंका सोने की लंका का मालिक, 10 सिर वाला महापंडित, अब उसको तो जीवन सुखी रहना चाहिए ना। लेकिन महापंडित के साथ अहंकारी था। अब अहंकार आते ही हमको जान लेना चाहिए भगवान की नज़र में हम चढ़ गए। इसलिए विनम्रता लाइए। मैं सबसे बड़ा नहीं हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े भगवान ने लोग बनाए, भगवान से बड़ा कौन है। अहंकार नहीं कीजिए, उससे आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो रावण अहंकारी था। अब 10 सिर था उसका, माने 10 दिशाओं में कोई ऐसा ज्ञान नहीं था जो उसके पास ना हो, बहुत ज्ञानी। तो ज्ञानी से गलतियां कैसे हुई, सर्वनाश हुआ। किसी का सर्वनाश कैसे होता है, ज्ञानी रहता तो वो कि कोई अज्ञानता का कारण बनता है, उसका नाश होता है। बुद्धि लगाए तो बड़े बने, बुद्धि गंवाए तो छोटे हो गए। तो 10 दिशाओं में कोई ऐसा ज्ञान नहीं था जो रावण को नहीं था। लेकिन बोलते हैं 10वां सिर गधे का था। अब गधे का सिर दिखा देते हैं वहाँ बीचों बीच में। अब गधा माने क्या होता है, ना समझ, मूर्ख। तो कोई कितना भी शास्त्र पढ़ा हो, अब पढ़ लिख करके हमको कोई अच्छा काम करना चाहिए, अपनी सारी विद्याओं से लोगों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन अगर इतना पढ़ लिख करके भी वो गंदी हरकतें करता है, गंदे काम करता है, लोगों को परेशान करता है, तो वो गधा ही है, पढ़ा लिखा गधा। अब समझदारी से काम नहीं करते हैं तो अब क्या पढ़े लिखे हैं, अब महामूर्ख हैं। वैसा पढ़ना किस काम का। आपकी आंखें हैं, देख रहे हैं, लेकिन आंखों में रोशनी ही नहीं है, तो आप तो गिरेंगे ना गड्ढे में। तो 10 सिर था, इतना ज्ञान था, लेकिन गधा। सारे ज्ञान का एक ही मतलब, वो सारे अपनी शक्ति को अपने फायदे में, अपने को सुख पहुंचाने के लिए प्रयोग कर रहा था। अपने सुख के बारे में सोचता था, वो दूसरों के सुख के बारे में नहीं सोचता था। सोने की लंका थी तो वो बहुत सारे लोगों की गरीबी मिटा सकता था, बहुत सारे लोगों को सुख पहुंचा सकता था। तो रावण राम की तरह पूज्य हो जाता, लेकिन वो अकल उसको नहीं आई। तो 10 सिर होते हुए भी गधा। अब 10 सिर वाला आदमी आपने तो देखा नहीं, तो कैसे मान लेते हैं। तो जब अर्थ क्लियर हुआ तो ये मान लेते हैं, हाँ 10 सिर होता है। किसी आदमी की बुद्धि इतनी विकसित हो, इतना पढ़ा लिखा हो, इतना विद्वान हो, तो एक आदमी 10 आदमी के बराबर होता है। अब 10 सिर क्यों बनाए, 8-9 क्यों नहीं बनाए। इसका मतलब 10 दिशाओं में कोई ऐसा ज्ञान नहीं था। अब दिशाएं 10 हैं, हम तो 4 ही जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के बीच में कोने कोने में आप चारों कोना आ गया, तो 8 दिशा हो गई, और एक ऊपर और एक नीचे, यही तो है सारी दिशाएं। तो उसके पास सारा ज्ञान था, लेकिन उसको किधर चलना है दिशा ही नहीं मालूम। दिशा यही मालूम करना है कि सभी शक्तियों को हमें जन सेवा में लगाना है, लोगों की सेवा में लगाना है, अपनी सेवा में नहीं, दूसरों की सेवा। तो दूसरों की सेवा करेंगे तो दूसरों का भला होगा। जय हिंद, जय भारत। तुम्हारा